नमस्ते। आज हम बात करेंगे मेडिटेशंस के बारे में कि मेडिटेशंस कैसे परफॉर्म करने चाहिए, मेडिटेशंस के रूल्स क्या है करके। ये रूल यूजुअली मेडिटेशन और योगा आसनास ब्रीथ वर्क तीनों के लिए सेम ही है, तो सेम ही आप यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन, योगा एंड ब्रीथ वर्क तीनों के लिए ये सेम रूल है। तो क्या है ये रूल्स? जैसे कि बोला जाता है, आप जो योगा आसनास कर रहे हैं, जो ब्रीथ वर्क कर रहे हैं मतलब प्राणायाम कर रहे हैं, और जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो हमेशा जमीन पे बैठ के करना चाहिए या जमीन को लग के करना चाहिए। तो जैसे मैट या कुछ एक पतला सा कपड़ा जो भी आप कंफर्टेबल हो यूज करो, बट आप वो जमीन पे ही करो। कुछ लोग क्या बैठ के, ठीक है जिनके हेल्थ इश्यूज है आई कैन अंडरस्टैंड, बट यूजुअली जमीन पे बैठ के करनी चाहिए। मतलब रूट पे, हमारी रूट बोला जाता है, पृथ्वी को जो बोला जाता है वो हमारे रूट्स है, तो उधर टच रह के ही करना चाहिए। जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल जमीन पे मतलब आपके फ्लोर पे करो, ठीक है। तो उसके बाद में जो दूसरा रूल है वो है डेली सेम मैट या सेम जो भी आप टॉवेल यूज करो वो डेली सेम ही यूज करना है। वो टॉवेल, वो मैट जो है ना, वो आपकी एनर्जीज लेके रखते हैं। वो आप कनेक्ट हो जाओ पहली बात तो उसके साथ में। जब आप वो कनेक्ट हो जाओगे उसके साथ में, तो वो सेम एनर्जीज देंगी आपको, तो वो एनर्जीज आपसे अटैच्ड है। तो वो डेली वही मैट, वही टॉवेल जो भी है, आप डेली वही यूज करो करके, और वो किसी और से शेयर नहीं करनी है। का मतलब आप फिर आपकी एनर्जीज जो आपने उतना दिया है खुद के लिए, मेडिटेशंस रहने दो, स्पेशली जहाँ पे मेडिटेशंस में हम बहुत सारी चीजें अचीव करने के लिए करते हैं। अगर हम पीस ऑफ माइंड भी अचीव कर रहे हैं तो हम अपनी पीस ऑफ माइंड वो मैट के थ्रू किसी और को दे रहे हैं, वो शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अपना जो मैट रहती है या अपना जो भी टॉवेल जो भी आप नीचे डाल रहे हो, वो किसी और से शेयर नहीं करना है, वो अपने पास में रखना, हमको उनसे कनेक्ट होना है। तीसरा बात, ये जो भी कर रहे हो आपका उसका टाइम फिक्स्ड रहना चाहिए, वो टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक 10 मिनट इधर उधर चल जाएगा, 5-10 मिनट, बट उससे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो समझो आप अगर सुबह कर रहे हो तो सुबह का यूजुअली रूटीन रहता है, पहले मेडिटेशंस करो, फिर ब्रीथ वर्क करो, और फिर आसनास करो। ये एक आइडियल वे है प्रैक्टिस करने का। तो अगर आप वो कर रहे हो तो वही रूटीन रखो और वही टाइम पे आप करो। अगर सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो या सिर्फ ब्रीथ वर्क या प्राणायाम कर रहे हो, वो वही टाइम पे करो। वो टाइम फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन टाइम, मतलब आप वो टाइम पे कर रहे हो। तो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई हरिओम का या भगवान का कोई मेडिटेशन कर रहे हो, समझो हनुमान जी का मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप भगवान को याद कर रहे हो। तो जब आप कनेक्ट होते हो भगवान से, हनुमान जी से, तो उनकी तरफ भी आपका आवाज जाता है। तो जब वो आवाज आ रहा है तो डेली वो टाइम पे वो भी आपको याद कर रहे हैं ना, एक पॉइंट के बाद में, कि अभी ये टाइम पे ये मेरे से बात करेगा, ये टाइम पे मुझे याद करेगा। वैसे ही बहुत सारी चीजें आपके डिजायर्स के लिए आप करते हो, तो डिजायर्स के साथ आप कनेक्ट होते हो मेडिटेशन करते वक्त में, तो वो टाइम पे वो डिजायर्स जो है वो आपको याद करते हैं। तो वही टाइम पे आपने भी उनको याद करना चाहिए, तब जाके तो फिक्स होगा ना कोई चीज है। जैसे कोई अगर बॉडी है, अपनी बॉडी भी बहुत इजीली रिएक्ट करती है आसनास को, ब्रीथ वर्क को, क्योंकि वो टाइम पे बॉडी को पता रहता है कि अभी मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ, अभी मैं जैसे भूख लगती है, अपने को पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है, ये टाइम पे भूख लगने ही वाली है, उसको हम कुछ नहीं बोलते, वो बॉडी को आदत है। वैसे ही बॉडी को ये चीजों की भी आदत लग जाती है, इसलिए वो सारी चीजें वही टाइम पे हमने करनी चाहिए। तो उसका इफेक्ट दुगना होता है, और बॉडी, मन, यूनिवर्स सब वो टाइम पे सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उनको वो टाइम पे जो जरूरत थी हम वो कर रहे हैं करके। फिर उसके बाद में ये सब करते वक्त में हमने हमेशा फोकस खुद पे और अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे रखना है। फोकस इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। जैसे यूजुअली अगर मैं सिखा रही हूँ तो वो टाइम वो मेरा फिक्स नहीं है, वो टाइम पे मैं सिखा रही हूँ, मेरा खुद का पर्सनल मेडिटेशन का टाइम अलग रहेगा। और जरूरी नहीं है सारे मेडिटेशन आप सुबह ही करो, कुछ मेडिटेशन, हर एक टाइप का मेडिटेशन का टाइमिंग भी अलग अलग रहता है। कुछ मेडिटेशन रात में ही किए जाते हैं,
कुछ मेडिटेशन रात को 12 बजे के बाद ही करने हैं, कुछ मेडिटेशंस ब्रह्म मुहूर्त पे करना है। वो टाइमिंग अलग अलग रह सकता है, बट एक मेडिटेशन आपने पकड़ लिया, उसको डेली सेम टाइम पे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूजुअली जो भी आप चीज कर रहे हो, एटलीस्ट वीक में यूजुअली एक दिन ब्रेक लिया जाता है, चीट मील, चीट डे सब बोला जाता है। मैं बोलूंगी कि कोई एक चीज ले रहे हो तो 21 दिन कंटिन्यू करो विदाउट ब्रेक। इससे क्या होता है, हमको आदत लग जाती है, बॉडी को आदत लग जाती है वो सारी चीजों की, फिर अपने को एफर्ट डालने नहीं पड़ते, वो सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है, फिर हमको आदत डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होने लगता है। बस 21 दिन कंटिन्यू करना पड़ता है। यूजुअली सारे कुंडलिनी योगा के मेडिटेशन 40 डेज 43 डेज के रहते हैं, बट अगर आप ये कर भी रहे हो, करो, नो प्रॉब्लम, बट उसको आदत बनाओ अपनी लाइफ में, फिर चीजें इजी हो जाएगी। ठीक है, नमस्ते।